राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का पहला सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो अलग पर्सन है, ठीक है। वो किसी एक सिटी को विजिट करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग विजिट करते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक सर्टेन डेट पे पहुंचते हैं और एक सर्टेन डेट पे निकलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पर्सन है वो भी सेम काम करता है, एक सर्टेन डेट पे पहुंचता है, सर्टेन डेट पे निकलता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के लिविंग और डिपार्चर में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई ओवरलैपिंग पॉइंट है क्या। और अगर ओवरलैपिंग है तो कितने डे का ओवरलैपिंग है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा, आपको पर्सन वन का अराइवल और डिपार्चर डेट दिया रहेगा, पर्सन टू का भी अराइवल और डिपार्चर डेट दिया रहेगा। आपको बताना है कि इन दोनों के जो भी ट्रिप था, उन दोनों के ट्रिप में कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन पाथ था या नहीं, ठीक है। तो एक इस तरीके से अगर समझे अपन ग्राफिकली भी, तो जैसे एक कोई पर्सन है, वो यहाँ पर अराइव कर रहा है, यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। उसका ट्रिप का स्पैन इधर से था, ठीक है। दूसरा जो पर्सन है वो इस डेट को अराइव कर रहा है, इस डेट को निकल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो ओवरलैप लैपिंग ट्रिप का पॉइंट है, वो इतना हो गया, ठीक है। अगर मान लो एक पर्सन इधर पहुंच रहा है और दूसरा यहाँ निकल रहा है, और दूसरा पर्सन इधर पहुंच के इधर निकल रहा है, ठीक है। तो कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा इधर, इस केस में आपको जीरो रिटर्न करना है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई पर्सन ऐसे अराइव कर रहा है, ऐसे डिपार्ट कर रहा है, दूसरा इधर अराइव कर रहा है, इधर डिपार्ट कर जा रहा है, तो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इतना, ये पूरा होगा, ठीक है। तो बस आपको बताना है कि कॉमन इंटरसेक्शन कितना लेंथ का है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि लॉजिकली इसको करना कोई टफ है, ठीक है। बस इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आप एक न्यू भी हैं तो, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर क्या किया है मैंने कि सबसे पहले जो भी डे था ना, उसको मैंने सॉरी, जो भी उसका अराइवल डेट था, ठीक है, सॉरी डेट डे बोला था मैंने, जो भी अराइवल डेट था उसको मैंने डे में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 15/8 को अराइव कर रहा है, ठीक है। तो 15/8 को अराइव कर रहा है, तो ये मान लेते हैं मेरे मंथ का, जो अगर मैं कैलेंडर से जाऊं तो ये कैलेंडर का एक्स डे है, ठीक है। एक्स डे, डे मतलब जैसे कि मान सकते हैं कि 1 फेब जो होगा वो मेरे कैलेंडर का 32nd डे है, ठीक है। उसी तरीके से 2 फेब जो होगा वो मेरे कैलेंडर का 33rd डे है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक मंथ का जो डे होगा, जैसे कि 4 अप्रैल जो है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से कितने में दिन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं दिन काउंट करूंगा कि कितने दिन पे ये आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 31 प्लस 28 प्लस अगेन 31, देन 4, ठीक है। तो ये 4 अप्रैल इतने दिन पे आ रहा है शुरुआत से। बस ये मैं निकालूंगा हर एक डे का, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये पहला जो है, ये 100th डे पे अराइव कर रहा है और 150 डे पे निकल जा रहा है, ठीक है। वॉट एवर, आप रेंज के हिसाब से निकाल सकते हैं कि कौन सा मंथ कौन सा डे होगा। तो बस मैंने क्या किया कि जो भी मंथ और डे है उसको सबको कन्वर्ट करके मैंने डे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डेट को मैंने, ठीक है, डे में कन्वर्ट कर दिया है। बस ये एक मैंने ट्रिक लगाया है, ठीक है। वो 100th डे पे आया किसी साल के और 150th डे पे निकल गया। जो दूसरा पर्सन है वो 110th डे पे आया और 170th डे पे निकल गया, ठीक है। तो अब आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट में निकाल रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये अराइवल है, ठीक है। ये और ये अराइवल के हैं, ये और ये डिपार्चर के हैं। तो इंटरसेक्शन में मैं क्या देखूंगा कि किस मिनिमम टाइम से दोनों अवेलेबल थे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर एक ही ये पर्सन है, इस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, इस टाइम से सेकंड पर्सन भी आ चुका है, ठीक है। और इस पॉइंट तक दोनों पर्सन है, फिर एक पर्सन लीव करके जा चुका है। तो अराइवल डे जो होगा उसमें से A1 और A2 मान लेते हैं, और ये D1 और D2 है, ठीक है। तो जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ A1 और A2, ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम डे होगा अपना अराइवल का, उसको अपन अराइवल डे मानेंगे। और डिपार्चर में कौन सबसे पहले लीव कर जा रहा है, उसको अपन डिपार्चर डे मानेंगे, ठीक है। मिनिमम ऑफ D1 D2, इसको मानेंगे अपन डिपार्चर डे, ठीक है। अब
इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन होगा उसको अपन रिटर्न कर देंगे। अब आप कह सकते हो कि एक पर्सन ऐसे आया, A1 D1, ठीक है, और दूसरा पर्सन ऐसे आया, A2 D2, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो गया अराइवल, A2, और मिनिमम डिपार्चर क्या हो गया, D1, ठीक है। अब इन दोनों को तो अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस को अपन टेस्ट कर सकते हैं कि जब मैक्सिमम अराइवल, ठीक है, मैक्सिमम अराइवल इज ग्रेटर देन मिनिमम डिपार्चर, ठीक है, इसका मतलब कोई पहला आए, कोई दूसरा आए, उससे पहले ही पहला जा चुका था, ठीक है। तो इसको अपन सीधा सीधा चेक कर सकते हैं। बस एक छोटा सा ट्रिक है कि जो भी आपको ईयर का डे दिया हुआ है, ठीक है, डेट दिया हुआ है, उसको आप डे में कन्वर्ट करोगे और फिर इस तरीके से इंटरसेक्शन लेके आप निकाल दोगे आंसर जो भी होगा। अब इसको कोड मैंने किस तरीके से किया है, तो इससे पहले कि अपन कोड पे चलें, मैं बता दूं कि हम लोग एक जो सीरीज लेके आए थे जिसपे हम हर एक कंपनी को, जिसको आप, जिसके बारे में आप बोलते हो, उसको अपन पूरे डाइसेक्ट करते थे, उसके हायरिंग प्रोसेस को, उसको तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, किस किस राउंड, किस किस तरीके के राउंड होते हैं, उसके लिए आपको किस तरीके से सेपरेटली प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। एक कंपनी, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी एक्स को क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीज लगेगा, क्या क्या रिसोर्स लगेगा, किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए आपको, हर एक चीज की जानकारी आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में मिलती है। तो उसका जो सेकंड पार्ट था वो आ चुका है। इस बार हमने माइक्रोसॉफ्ट को कवर किया था, पहले पार्ट में हमने अमेजोन को कवर किया था। नेक्स्ट हम किसको कवर करें उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो चेक नहीं किया है, तो वीडियो आई बटन में आ रही होगी, एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आई होप कि मोस्टली जो लोग कॉन्टेस्ट दे रहे हैं उनका एम होगा कि वन ऑफ द ड्रीम कंपनीज में जाना, ठीक है, और हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो एक बार आप उस इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट अपन किस वीडियो को कवर करें, ठीक है। अब आते हैं कोड एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो कोड एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने दोनों के अराइवल डेट को निकाला, ठीक है, अराइवल डेट ए का, ठीक है, और अराइवल डेट बी का, इन दोनों को मैंने डे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये कन्वर्ट जो फंक्शन है मैंने कस्टम लिखा है, खुद से लिखा है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से मैंने कस्टम फंक्शन लिखा है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, दोनों के जो लिविंग टाइम है उसको मैंने कन्वर्ट किया डे में, ठीक है, दोनों के लिविंग टाइम को मैंने डे में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा अराइवल का, तो उसके लिए मैं क्या चुनूंगा, मैक्सिमम जो लेटेस्ट अराइव कर रहा है उसका अराइवल टाइम को मैं एज अ पैरामीटर लूंगा, ठीक है। और डिपार्चर के लिए मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहले लीव कर रहा है उसको मैं एज अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट लूंगा, एज अ लिमिटिंग फैक्टर लूंगा, ठीक है। अगर मान लो अराइवल इज ग्रेटर देन डिपार्चर, तो इसका मतलब क्या है कि कोई दूसरा है उससे पहले ही पहला जा चुका था, तो इस केस में आप जीरो रिटर्न कर दो। अदरवाइज आप क्या रिटर्न करोगे, डिपार्चर, मिनिमम डिपार्चर माइनस मैक्सिमम अराइवल प्लस वन, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब मैं किसी भी डेट को डे में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एरे है, ठीक है, इसमें हर एक मंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, हर एक, जैसे कि जनवरी में कितने मंथ का डे होता है, कितने डे का मंथ होता है, 31 डे का मंथ होता है। फेब 28 डे का मंथ होता है। मार्च अगेन 31 डे का। तो इस तरीके का ये एरे है कि हर एक इंडेक्स पे, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे आपको मिलेगा जनवरी, सेकंड इंडेक्स पे आपको मिलेगा फेब्रवरी, थर्ड पे मिलेगा मार्च, फोर्थ पे मिलेगा अप्रैल, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक इंडेक्स पे मंथ का आपको डे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इधर से मैंने क्या इधर इनपुट दिया, स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने उस स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से मैंने मंथ निकाला, डे निकाला, ठीक है। और उसको शुरुआत से लेके जिस मंथ पे, जैसे कि मान लेते हैं 15 अगस्त, जो अपना आंसर में दिया होता सबसे पहला, सॉरी सैंपल टेस्ट में दिया होता, तो 15 अगस्त। तो मैं क्या करूंगा कि 1 से ले करके 7 तक के, मतलब जैन से लेके जुलाई तक का जितने भी मंथ आ रहा है, ठीक है, उन सब के जितने भी डे आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दूंगा। इधर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर जो अगस्त महीना है, ठीक है, उसके मैं बस 15 डे को ऐड करूंगा। तो इधर से मैंने उसको ऐड किया और रिटर्न कर दिया मैंने नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये हो गया कन्वर्ट फंक्शन जो कि मैंने लिखा था। आई होप कि आपको समझ में आ आज गया के होगा लीड कोड इसके कॉन्टेस्ट बाद का भी कोई दूसरा दूसरा सवाल। सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्लेयर्स हैं और आपके पास हैं कुछ ट्रेनर्स, ठीक है। आपको बताना है कि आप कितने प्लेयर को आप ट्रेनर असाइन कर सकते हो, एज मैक्स एज पॉसिबल प्लेयर को आपको ट्रेनर असाइन करना है, ठीक है। बस एक कंडीशन यहाँ पर यह दिया हुआ है कि आपके जो भी प्लेयर्स हैं उन सबके कुछ एक पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे कि ये प्लेयर है, तो यहाँ पर हर एक प्लेयर का एक पॉइंट है, इसके फर्स्ट प्लेयर का पॉइंट है 4, अगले का 7, अगले का 9, ठीक है।
यहाँ पर हर एक ट्रेनर का भी पॉइंट है 8 2 5 8, ठीक है। तो प्लेयर, जैसे कोई भी एक प्लेयर है, जैसे फर्स्ट प्लेयर जो भी है, तो वो उसी ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकता है जिसका कह सकते हैं अपन पॉइंट इसके पॉइंट से ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ट्रेनर का पॉइंट क्या होना चाहिए, ट्रेनर का पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए प्लेयर का पॉइंट, ठीक है। तो वैसे ट्रेनर से वो प्लेयर ट्रेनिंग ले सकता है। और एक और कंडीशन है कि एक प्लेयर एक टाइम पे एक ही ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकता है, और एक ट्रेनर भी एक टाइम पे एक ही प्लेयर को ट्रेनिंग दे सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार जब भी अपन ने किसी एक ट्रेनर प्लेयर जोड़ी को असाइन कर दिया, तो दैट इज सेपरेटेड, ठीक है, वो अपने सर्च स्पेस से हट जाएगा, ठीक है। अपन किसी भी दूसरे प्लेयर को वो ट्रेनर असाइन नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा ऐसे आप प्लेयर ट्रेनर के पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बाइनरी सर्च का। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे कि प्लेयर वाले एरे को सॉर्ट कर लेंगे, 4 7 9, ठीक है। और जो ट्रेनर वाला एरे है उसको भी सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, 2 5 8 8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि 4 पे मैं लगाऊंगा लोअर बाउंड, ठीक है। लोअर बाउंड क्या होता है, तो लोअर बाउंड के बारे में हमने अलग से एरे वाले प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है बाइनरी सर्च, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार बात कर लेते हैं। लोअर बाउंड क्या होता है कि लोअर बाउंड अगर मैं किसी भी एरे पे लोअर बाउंड लगाऊंगा, जैसे कि इस एरे में मैं लोअर बाउंड लगाऊंगा 4 पे, ठीक है। तो लोअर बाउंड रिटर्न करता है कि फर्स्ट वैसा एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है, जो कि 4 से छोटा नहीं है, ठीक है, नॉट लेस देन 4, नॉट लेस देन 4। जो भी इंडेक्स होगा, जिस भी इंडेक्स पे ऐसा एलिमेंट होगा जो कि 4 से छोटा नहीं है, तो उसका वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट लेस देन 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉट लेस देन में इक्वल टू 4 भी आता है, जैसे कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं 4 रहता, ठीक है, तो 4 का सबसे पहले इंडेक्स रिटर्न करता फर्स्ट ऐसा एलिमेंट जिसका वैल्यू जो है 4 से छोटा नहीं है, उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, लोअर बाउंड। तो यहाँ पर लोअर बाउंड अपन ने लगाया 4 पे, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 5, 5 का इंडेक्स 1, ठीक है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये भी एक वैलिड इंडेक्स है, ये भी एक वैलिड इंडेक्स है, असाइंड हो गया, ठीक है। अगला 7 पे लोअर बाउंड लगाएंगे, ठीक है। अब 7 पे लोअर बाउंड लगाते समय हम देखेंगे कि हम पूरे के पूरे एरे में लोअर बाउंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लगाएंगे इसके बाद वाले एरे से, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा अनक्लियर रहेगा, जैसे कि मान लो इसके बाद फिर से 4 रहता, ठीक है। तो अब मैं फिर से 4 के लिए लगाना चाहता हूँ लोअर बाउंड, ठीक है। जो अगला प्लेयर है उसका भी स्किल 4 है, ठीक है। तो मैं उसको लोअर बाउंड कहाँ पर लगाऊंगा, लगाऊंगा मैं इस एरे पे, ठीक है। क्योंकि इस एरे पे जो भी था ये 5 से, ठीक है, ये 5 वाला जो एरे था, एलिमेंट जो ट्रेनर था, उसको तो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा जो एरे है वो यहीं तक का एरे बचा हुआ है, ठीक है, यही बस एरे मेरा बचा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये सॉर्टेड है, तो मैं ये संतुष्ट हूं कि इसके बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है वो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसको जो सेटिस्फाई करने के लिए लगा था उससे बड़ा ही इसको सेटिस्फाई करने के लिए लगेगा, बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा तो कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ऑप्टिमल इंश्योर भी कर लिया है। और साथ में एक चीज हमने और किया है कि जैसे कि इसके लिए हमने फर्स्ट इंडेक्स दे दिया, तो इसके लिए अब हम सेकंड इंडेक्स से सर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते 4 ही है, ठीक है। तो 4 पे लोअर बाउंड अपन लगाएंगे इस एरे में, ठीक है। तो ये इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका इंडेक्स रिटर्न किया 2, ठीक है, सही है। एक वैलिड इंडेक्स है इस एरे का, 0 1 2 3 वैलिड इंडेक्स है, ठीक है। फिर अपन 7 पे गए, 7 के लिए लोअर बाउंड लगाएंगे, पर लोअर बाउंड लगाएंगे अपन इस एरे में, ठीक है। तो इस एरे के लिए क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न करेगा थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स रिटर्न किया, ठीक है, ये भी एक वैलिड इंडेक्स है क्योंकि इस एरे में 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक एलिमेंट है, बोथ इंक्लूसिव। तो इसको भी अपन इंक्रीमेंट कर देंगे कि 3 ऐसे जोड़ी बन चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे 9 पे, ठीक है। 9 पे लोअर बाउंड लगाएंगे तो ये रिटर्न करेगा 4 आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अब ये तो आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि 9 के लिए अपन कोई भी जोड़ी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 9 के लिए ही कोई लोअर बाउंड नहीं मुझे मिल रहा है, तो 9 के बाद अगर 10 होता, 12 होता, कोई भी एलिमेंट होता, ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे एलिमेंट नहीं मिलता, उसके लिए भी मुझे ट्रेनर नहीं मिलता। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा प्लेयर मुझे मिल जा रहा है कि उसके लिए मुझे कोच नहीं मिल पा रहा है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसके आगे भी के भी जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए भी लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके आगे वाले एलिमेंट सारे उससे बड़े ही हैं, ठीक है। तो वहां से अपन ब्रेक कर जाएंगे, और जब तक मुझे प्लेयर असाइन हो रहे हैं कोचेस को, तब तक मैं काउंट बढ़ाते चलूंगा।
दैट्स इट, ये सिंपल सा अप्रोच था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और कोड एक्सप्लेनेशन पे मैं चलूँ इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक हमने सीरीज चालू किया था जिसमें हर एक कंपनी को, ड्रीम कंपनी ऑब्वियसली, उसको हम पूरा डाइसेक्ट कर रहे थे, उसके हायरिंग प्रोसेस को, उसके ट्रेनिंग सॉरी इंटरव्यू को, उसके ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स को, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, आपको किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए कि आप उस कंपनी को क्रैक कर सको। तो लास्ट टाइम पे हमने बनाया था अमेजोन पे वीडियो, अभी हमने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट पे वीडियो। वीडियो आई बटन में आ रही होगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार आप उसको फॉलो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करने से लेकर आपको हर जानकारी उस एक वीडियो में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ उसको क्रैक करने के सारे रिसोर्सेज भी उस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हम किस वीडियो पे, किस कंपनी पे वीडियो बनाए, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, उस वीडियो के या फिर इस वीडियो के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं किस तरीके से मैंने कोड किया। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब सॉर्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को सॉर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं काउंटर स्टोर कर ले रहा हूँ। काउंटर में मैं बताऊंगा कि कितने ज्यादा कितने सारे मेरे ऐसे जो पेयर्स हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, और फाउंड मैं बताऊंगा कि लास्ट फाउंड इंडेक्स मेरा क्या था। ठीक है, जैसे 4 7 8 था, और ये था 5 8 8 9 4। ठीक है, ये था मेरा इंडेक्स इसका, सॉरी ये है 9, और ये यहाँ पर है 4 5 8 8। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इधर से सर्च करना चालू करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 4 सर्च करूँगा, 4 का लोअर बाउंड, ये 0 इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके एंड पे तो नहीं पहुंच पा रहा, ये जो ट्रेनर्स है उसके एंड पे तो नहीं पहुंचा। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, काउंट एक बढ़ा दूंगा, क्योंकि एक मुझे इंडेक्स मिल चुका है जहां पर प्लेयर और ट्रेनर का मैच बन चुका है। और जो फाउंड इंडेक्स है वो मैं x+1 कर दूंगा। ठीक है, कि अभी मुझे 0th इंडेक्स पे मिला है, तो नेक्स्ट मैं 1 से लेके एंड तक में जो भी एरे हैं मैं उसमें सर्च करने वाला हूँ। 0 पे मिल चुका है, 0 के बाद मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जो भी सब एरे बच रहा है, उसी सब एरे में सर्च करूंगा मैं, ये कि वो एलिमेंट जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है जैसे 7, उसका लोअर बाउंड मुझे मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, जब तक मुझे मिलते रहेगा तब तक मैं काउंट को बढ़ाते रहूंगा, और जो भी फाउंड है उसको x+1 करते चलूंगा। ठीक है, एक्स पे अगर मुझे मिल रहा है तो नेक्स्ट सब एरे में काट के x+1 कर दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे मान लो कि कहीं पर भी ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, उसका लोअर बाउंड, तो मैं वहां से ब्रेक कर जाऊँ, क्योंकि उसी का नहीं मिला तो उससे बड़े एलिमेंट का तो मिलने का सवाल नहीं है। ठीक है, और जो भी जितने भी पेयर बने वो सारे मेरे काउंट में स्टोर है, तो मैं सीधा सीधा काउंट को रिटर्न करूँ। तो दैट्स इट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप तो गाइस आज का क्वेश्चन सी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने बीपीएस देखा है, पीपीएस भी छोड़िए, अगर आप लास्ट टाइम कॉन्टेस्ट दिए थे, उसका जो क्वेश्चन सी था, ठीक है, इस जस्ट प्रीवियस सीट कोड के टेस्ट है क्वेश्चन सी। एंड उसके प्रीवियस सीट कोड के कॉन्टेस्ट है क्वेश्चन डी में जो अप्रोच यूज किए थे हम लोग, और जो पीपीएस के हैशिंग का वीडियो 3 या 4 में आपको बताया था बार बार यूज किए, सेम अप्रोच अभी हर कॉन्टेस्ट में आ रहा है। ये क्वेश्चन उस अप्रोच से भी हो सकता है, इसके और भी अप्रोचेस हैं, बट उस अप्रोच से हम लोग का अप्रोच करेंगे क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है। एंड अभी बहुत अच्छी बात है, बार बार ये अप्रोच आ रहा है ताकि आपके माथे में फिट हो जाए। ठीक है, हर बार अलग अलग स्टाइल में वही अप्रोच आ रहा है। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आपको एरे दे दिया, राइट। अब बस वही है कि आपको बताना है हर एक इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले जो सब एरे हैं, हर एक इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले जो सब एरे हैं, उसमें मिनिमम लेंथ का सब एरे बताना है जिसका और मैक्सिमम हो। मतलब क्या हुआ, अगर इस इंडेक्स से बात करूँ, ठीक है, अगर मैं ये सब एरे देता हूँ, और क्या है 1, ये सब एरे का और क्या है 1, ये सब एरे का और क्या है 3, ये सब एरे का और क्या है 3, ये सब एरे का और क्या है 3। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि 3 पहली बार इधर ही आ चुका था। तो मैक्सिमम और क्या है 3, और मिनिमम लेंथ क्या है भाई, लेंथ भी 3 है। तो आपको समझ में आया कि हाँ, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो 3 लेंथ पे हम लोग का मैक्सिमम और आ जाएगा, 4 5 में भी रहेगा ही, पर 3 में आ जाएगा ऑलरेडी, राइट। तो अगर इधर से स्टार्ट करेंगे अगेन 0, 2 होंगे 2, 3, 3, समझ में आया भाई, इधर ही अचीव हो जा रहा है। तो आंसर क्या होगा भाई, फिर से 3। अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2, राइट, फिर 3, फिर 3, तो इधर ही अचीव हो जा रहा है मैक्सिमम, फिर इसका आंसर होगा 2। तो आई आपको मिल गया कंटेक्स्ट, राइट। आपको यही बताना है क्वेश्चन में, आपको हर एक जगह से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम सब बार आपको लेंथ बताना है, ठीक है, जिसका और मैक्सिमम हो। क्लियर है।
और इसके ब्रूट फोर्स आपको आई थिंक जब मैं बताया तभी समझ में आ गया होगा। क्या करना है भाई, ब्रूट फोर्स आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करना है, वहां से और देते चलना है, और सबको स्टोर कर सकते हैं हम लोग, फिर देख सकते हैं लास्ट कहाँ तक सेम आ रहा है। जैसे इस केस में हम इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 1 3 3 3, तो ये एक एरे बना देंगे, आप देखेंगे लास्ट सेम कहाँ तक आता जा रहा है, वो यहाँ तक सेम है, इसके बाद डिफरेंट हो गया, तो मतलब दिस इज द लेंथ 3। आप ये कर सकते हैं राइट। तो ये ऑफ एन स्क्वायर में भी इट विल वर्क राइट। आप हर एक मिनट से स्टार्ट करने वाला चेक कर देंगे आंसर, बट हम लोग को ऑफ एन में करना है, एंड हर बार जो अप्रोच यूज करता हूँ उसी को यूज करके ट्राई करेंगे इस बार भी। क्या अप्रोच भाई, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एक बार, देखिए 1 0 2 1 3, ठीक है। हर बार हम लोग कैसे करते हैं, एक मॉडल हम लोग इधर फिक्स कर देते हैं राइट, और आई को आगे बढ़ाते हैं, फिर आई को एक यूनिट आगे बढ़ाते हैं, फिर एल को आगे बढ़ाते हैं, यही करते हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें जो मैं अभी मेंशन किया, प्लीज आप एक वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये उन सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अप्रोच वही है बट इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा राइट। तो ये क्या है, इधर तक 1, फिर यहाँ पे आएंगे तो 1, फिर यहाँ पे आएंगे तो 3, तो इससे आगे हम लोग को नहीं बढ़ना चाहिए, कायदे से इससे आगे हम लोग को नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है इसके आगे बढ़ेंगे तो फायदा नहीं है, बिकॉज वही रहने वाले घूम फिर के राइट। अच्छा है, हम लोग को पता कैसे चलेगा इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब इसके आगे तो बढ़ना चाहिए पर इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ तक क्या और 1 है, ठीक है, और यहाँ तक हम लोग को पता है, चलो यहाँ तक का एक एक कॉमन सेंस का बात कीजिए, इधर 3 है, इसमें सेट बिट क्या क्या है, 1 और 1, इसमें सेट बिट क्या है भाई, 0 1, इसमें 1 0 राइट। एक सफिक्स अगर मैं लूँ, इधर 1 1 है, इधर भाई 1 2 है, इधर 2 2, ठीक है। आपको पता है आपका करंटली जो बिट सेट है ऐसे है 0 1 राइट, ये बिट सेट नहीं है, और फ्यूचर में आपको अगर आप आगे जाते हो तो आपको ये बिट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका काउंट 0 से जाता है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पर फ्यूचर में ये बिट आपको सेट होने वाला है, ठीक है। अब मान लो ठीक है, आप आगे बढ़े, आपको पता चल गया आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे ये वाला बिट आपको मिलेगा, और आपको क्योंकि और मैक्सिमम करना है लेंथ मिनिमम करें, तो और तो मैक्सिमम का हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक आपको ये बिट सेट हुआ नहीं, और ये बिट आगे सेट हो सकता है, आपको पता चले यहाँ तक देखने से, सफिक्स देखने से आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई हो सकता है, इट्स पॉसिबल राइट। तो आप क्या करोगे भाई, इधर से थोड़ा आगे बढ़ जाओगे आप, ठीक है। तो आपका आ जाएगा और 3 यहाँ तक, क्या देखोगे भाई यहाँ तक का सफिक्स है क्या है, आपके पास जो जो है आपके पास क्या है, ये बिट सेट है, ये बिट सेट है, इसके आगे भी ये दो बिट सेट है, और कोई एक्स्ट्रा बिट सेट ऐसा नहीं है। अभी आपके करंटली जो बिट सेट है इसके आगे भी वही बिट सेट है, कोई एक्स्ट्रा बिट सेट है ही नहीं राइट। तो आगे बढ़ के कुछ फायदा नहीं है। आई थिंक दिस दिस थिंग इज क्लियर टू यू राइट। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो चलो इसका लेंथ आ गया 3, बहुत ही कॉमन सेंस से किया राइट। तो बेसिकली अभी हम लोग डिसीजन ले पा रहे हैं आगे कब बढ़ना चाहिए, ये आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि आगे कब बढ़ना चाहिए, वो डिसीजन हम लोग ले पा रहे हैं राइट। आगे तभी बढ़ना चाहिए तो आगे हमको कुछ नया मिल पा रहा है राइट, तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे राइट। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू करेक्ट। अब ठीक है, अगर ये क्लियर हो रहा है आपको, तो आप सोचिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा, यहाँ तक हम आगे बढ़े, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ गया वेरिएंट 3, है ना। अब आप एल को आगे बढ़ा देंगे राइट। अब अगर एल को हम आगे बढ़ाएंगे तो किसको घटाएंगे, अगर मैं एल को आगे बढ़ाता हूँ तो किसको घटाऊंगा, यह गायब हो गया ना। बेसिकली क्या हो गया देखिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखते हैं, ठीक है, 1 0 2 1 3 करेक्ट। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोले भाई यहाँ तक जब हम आए थे तो 1 एक बार आया, 2 भी एक बार आया यहाँ तक, फिर यहाँ का हम लोग सफिक्स अरे देखे, वहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा बिट सेट नहीं था, वही सब बिट सेट है, मतलब मानता हूँ कि 2 1 दो बार सेट था और 2 एक बार आया, बट वही बिट सारे सेट है, तो हम आगे नहीं बढ़े। हम भाई यहाँ तक आंसर आ गया 3, तो हम हर बार करते हैं। अब हम एल को आगे बढ़ा देंगे, एल को कहाँ बढ़ाएंगे आगे, इसको निकाल देंगे, एल को यहाँ रख देंगे। तो इसको अगर निकाले तो क्या घट गया, एक 1 का काउंट घट गया राइट, एक 1 का काउंट घट गया, इसको 0 कर दूंगा काउंट, करेक्ट। अभी मैं क्या देखूंगा, वही चीज कि मैं इधर हूँ और मेरे पास इधर ये बिट सेट नहीं है, पर ये बिट आगे मेरे को सेट मिलेगा, तो मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया भाई, 2 वाला बिट भी सेट है, 1 वाला बिट भी सेट है राइट, दोनों बिट सेट है। अब दोनों बिट अगर सेट है तो मेरे को क्या देखना चाहिए, आगे कुछ नया बिट मिल रहा है क्या, इसका क्या है सफिक्स है यहाँ तक 1 1, तो नहीं आगे कुछ नया बिट तो नहीं मिल रहा, जो है वही है, तो और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा देन 3 राइट। अब एल को आगे बढ़ाएंगे भाई, बढ़ा आगे, तो क्या घट गया 0, तो कुछ घटा नहीं, अभी भी यही है। अब फिर आगे देखे भाई कुछ नया बिट सेट नहीं हो रहा, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर भी ये क्या होगा, ये 2। फिर एल को आगे बढ़ाएंगे भाई, इस एल का काम हो गया 1,
तो ये गायब हो गया, तो ये गायब हो गया, ऐसे हो गया, राइट। 0 1। अब आगे देखेंगे भाई। हाँ, आगे एक्स्ट्रा बिट है, तो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इधर हम आ जाएंगे। अभी हो जाएगा हमारा हालत 1 1, करेक्ट। और इसके आगे कोई बिट देखने के लिए है ही नहीं, मजबूरी है, यहाँ का आंसर क्या होगा 2। उसके आगे का आंसर क्या होगा 1, क्योंकि हम आगे तक पहुंच चुके हैं। नहीं समझ आया, लेटेस्ट से थोड़ा। 4 8 4 7 3, ये एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, राइट। अभी हमारे पास क्या क्या बिट सेट है अभी तक, 4 सेट है, ये सब सेट नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे को आगे में पोक करूंगा, राइट। मैं बोलूंगा यहाँ तक सफिक्स क्या है, लेट्स से भाई। सफिक्स दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, यहाँ तक एक सफिक्स और दे सकते हो, या सफिक्स एरे दे सकते हो, वट एवर। मैं सफिक्स एरे ही हूँ जो कि बहुत ही बेकार है, सफिक्स और भी दे सकते हो। लेट्स से सफिक्स एरे देते हैं। इसमें क्या क्या सेट है, 1 और 1। इसमें क्या क्या सेट है, 4 2 1। तो यहाँ तक अगर सफिक्स एरे होती क्या क्या सेट आएगा, आएगा भैया 1 2 2, राइट। अच्छा, अब मैं इधर क्या देखूंगा कि मेरे आगे मेरे को कुछ बेटर मिल सकता है। ये बिट मेरे पास अभी है, आगे में भी है, कुछ नया नहीं है। ये बिट मेरे पास अभी नहीं है, पर आगे आई कैन गेट दिस, तो मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे बढ़ा। यहाँ पे आगे बढ़ा तो मेरा करंट एरे क्या अपडेट हो जाएगा भाई। 4 वाला 2 बार आया, 2 वाला 1 बार, 1 वाला 1 बार, राइट। मेरे आगे सफिक्स क्या है, ये वाला। मैं यहाँ तक आ गया, राइट। यहाँ तक मैं करंट एरे ये हो गया टोटल, और मेरे आगे ये है। अब मेरे पास जो बिट है आगे भी वही सब, कुछ एक्स्ट्रा मेरे को मिल सकता है क्या, क्या नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ का आंसर अपडेट होके हो जाएगा 2, करेक्ट। और एल को आगे बढ़ा देंगे। एल को आगे बढ़ाते इसको हटा देंगे, राइट। हटाएंगे तो एक 1 0 0 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 रहेगा बेसिकली, एम आई राइट। अरे सही तो बोलो यार। तो अब क्या करेंगे, आगे फिर चेक करेंगे मेरे आगे जो है क्या क्या है। 1 1, ये तो है ही नहीं। तो मेरे आगे कुछ एक्स्ट्रा मेरे को नया नहीं मिल रहा, जो अभी मेरे पास मिल रहा है वही सब, आगे कुछ नया नहीं मिल रहा, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगेन एल को आगे बढ़ा देंगे, इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0, राइट। अब आगे बढ़ गया, वाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई भी यहाँ पे आ गया। क्या करेंगे भाई, 0 1 1। मेरे आगे since कुछ है ही नहीं, तो मेरा आंसर 1 होना कंपलसरी है। आई थिंक दिस इज क्लियर। भाई सेम अप्रोच यूज कर रहा हूँ, बहुत लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा, तो रिक्वेस्ट है मेरा कि ये क्वेश्चन बहुत ही, ये अप्रोच बहुत ही टिपिकल है। ये क्वेश्चन और भी बहुत अप्रोच से हो सकता है, एंड वो अप्रोच में भी इजियर हो लिखने में। बट आई वांट टू स्टिक टू दिस अप्रोच, क्योंकि ये अप्रोच आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन हेल्प कर रहा है। लाइव एग्जाम्पल आपको कॉन्टेस्ट गिनवा दिया, ये कॉन्टेस्ट में सेम अप्रोच आ रहा है, तो आप देख सकते हो, राइट। तो बस वही है कि हम एल को सेट करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और कब आगे नहीं बढ़ेंगे, जब हम लोग नया बिट कुछ नहीं मिला। अभी मेरे पास जो जो बिट्स है आगे भी वही सब बिट्स है, सफिक्स में एरे मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। अगेन लास्ट पर मान लो बहुत से एलिमेंट है, और मैं इधर रख के इधर तक आ गया। मैं अभी तक मेरे पास जो जो बिट्स आया है, क्या यहाँ तक सारा सफिक्स मिला के भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा बिट है जो मेरे पास अभी तक नहीं आया, तो मेरे को बेटर और मिल सकता है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे नहीं बढ़ूंगा तो यहाँ का आंसर अपडेट हो गया, एल को आगे बढ़ा दूंगा, और सिंस एल को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे जो जो बिट सेट है उसको इधर से घटा दूंगा, और सेम प्रोसेस रिपीट करता जाऊंगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं है तो थोड़ा एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो, थोड़ा नेटवर्क ग्लिच बीच में हो चुका था, आप देख रहे वीडियो भी शायद गायब हो गया होगा मेरा बीच में, ठीक है। Okay, so let's move to the coding part. And before that, one request to make. If you're someone targeting FAANG companies, Microsoft, Amazon सब, तो सबका डिटेल्ड वीडियो कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, एंड हाउ कैन आवर पीपीएस हेल्प, सब चीज़ है उस वीडियो में। ओटी में क्या पूछता है, ओए में इंटरव्यू में क्या पूछता है, रोड मैप, कंप्लीट रोड मैप के वीडियोस आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के। बहुत ही अप्रिशिएशन मिल रहा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड प्लान अकॉर्डिंगली योर शेड्यूल, ओके। तो अप्रोच भाई, कोड में बहुत ही बेकार से लिखा हूँ, एडमिटेड, पर आप लोग समझदार हो, आप लोग अच्छा कोड लिखे हमको बताइएगा। ऑन द कॉन्टेक्स्ट टाइप में को यही सूझा क्या करना है भाई, एक तो सफिक्स बनाया है यहाँ तक, राइट। तो यहाँ तक का सफिक्स अरे बनाया भाई, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 30 बिट्स, राइट। तो सफिक्स अरे का साइज वही एन, और हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 30 बिट्स। अब हम वहाँ तक का सफिक्स अरे बनाता गया, लेट्स से राइट में 3 या 7 है, तो यहाँ क्या होगा 1 1 0, राइट। यहाँ क्या होगा 1 1 1, यहाँ तक का सफिक्स क्या हो जाएगा 1 2 2, करेक्ट। तो वो एक सफिक्स अरे में बनाया, करेक्ट। अब आगे बढ़ा मैं, वही बात है भाई, एल को सेट कर दिया 0, और ये करंट एरे है, प्री नाम दे दिया इसका मैं। और फिर करंट जो इंडेक्स में जो जो बिट सेट है उसको अपडेट कर दिया इस एरे में भाई। और मैं देखा अगर मेरे आगे कोई है, तो वहाँ का सफिक्स एरे चेक किया क्या उसके पास कोई एक्स्ट्रा बिट है जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है पर आगे में मिल रहा है, तो फ्लैग को फॉल्स करके ब्रेक कर दो। अब मैंने देखा फ्लैग भाई ट्रू है ना फॉल्स है, मतलब फ्लैग ट्रू यानी कि मैं जहाँ हूँ वहाँ तक सफिशियंट है, उसके आगे कुछ नया नहीं मिलेगा। यहाँ तक सफिशियंट है क्या, तो आंसर एल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आई माइनस एल प्लस 1, राइट।
और अब मुझे क्या करना है, एल को घटाते जाना है, आई को स्टेप करके आई एल को आगे बढ़ाते जाना है, तो वही मैं किया। इस एल से ये बिट सारा निकाल दिया, फिर अगेन चेक किया क्या अभी जहाँ आई पे वो सफिशिएंट है कि नहीं, अगर वो सफिशिएंट है सेम फ्लैग का प्रोसेस चेक किया, तो ये पुश बैक कर दिया, नहीं तो मैं ब्रेक कर दिया। सिंपल बात है, ये आपको आना चाहिए भाई, और बस ऐसे ही चलना है। आई को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और एल को सेट करते जाएंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये थोड़ा सा मैं लेंदी कर दिया इसको, बाकी कुछ दिक्कत का बात नहीं है। रिटर्न करना है आपको आंसर बता रहे, हर एक एल कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है आपको रिटर्न करना है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। गाइस, ये आज का क्वेश्चन डी, ठीक है। आई ये वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाएगा, नेटवर्क इश्यूज है बहुत, बट या ये क्वेश्चन डी है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है समझते हैं। बेसिकली गाइस ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एंड ट्रांजेक्शन्स किए हो, ठीक है। आप एंड ट्रांजेक्शन्स किए हो, राइट। और हर ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है ना, बेसिकली मानो दिस, ये आप कितना रुपया लगा आपका, ये आपको कितना कैशबैक मिला, तो ऐसे आपका एंड ट्रांजेक्शन टोटल में है, राइट। अब इस ट्रांजेक्शन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में। लेट्स से आपका एक ट्रांजेक्शन 2-1 है, एक टू है आपका 4-2, और एक टू है 5-0, राइट। आपको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। मान लो आप इस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्वेश्चन बोला कि आप कितना रुपया लेके चलोगे कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। मतलब मान लो आप 3 रुपया लेके चले, फॉर एन एग्जाम्पल आप 3 रुपया लेके चले, तो अब इधर 2 रुपया खर्चा किए, एक आपको 1 रुपया कैशबैक मिल गया, 2 रुपया फिर आपके पास बचा भी, फिर आप इधर गए, 4 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपके पास है 2 रुपया, आपको 4 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, सो खरीद तो कैशबैक आपको, आप कब दुकान में जाते हो तो खरीदते हो, फिर आपको कैशबैक मिलता है, राइट। जब पेटीएम वगैरह से पे करते हो, ऐसा नहीं किया, मान आपको पेमेंट करना है 300 का, आपको बताया 100 कैशबैक मिलेगा, तो आप 200 पेमेंट करते हो, ऐसा नहीं करते, राइट। तो आपके 2 रुपया बच रहा है, तो आपको 4 रुपये पेमेंट आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब अगर आप 3 रुपये लेकर चलोगे तो आपका फेल हो जाएगा, आप ट्रांजेक्शन इस ऑर्डर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आप मान लो बोलोगे भैया ठीक है मैं 5 रुपये लेके चलता हूँ, तो 5 रुपये लेके चले तो 2 रुपये कट गया, 1 रुपया आ गया, राइट। 4 रुपये बच रहा है, फिर 4 गया, 2 आ गया, 2 रुपये बच रहा है, पर ये ट्रांजेक्शन अभी भी आप नहीं कर पाओगे। तो मानो भैया 9 रुपये लेके चलेंगे, तो आठ, आठ चार छः, अभी 6 बच रहा है, तो भैया हाँ तब हो जाएगा 9 रुपये लेके चलेंगे तो। अगर 8 रुपये लेके चलेंगे भैया तो भी हो जाएगा, ठीक है। करके देखिए हो जाएगा। तो भैया इसका आंसर 8 होगा नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको मिनिमम पैसा लेके चलना है, पर वर्स्ट केस में भी वो काम करना चाहिए। मतलब अभी आप ट्रांजेक्शन का ऐसे ऑर्डर में अरेंज किया है ना, तो आपका 8 रुपये में आंसर आ रहा है, सही है। 8 2 6, एक 7 आ गया, फिर 4 3, 2 5 आ गया, फिर 5 5 खत्म हो गया। अब कर पा रहे हो। पर इसको थोड़ा सा अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ, मानो मैं ऐसे ऑर्डर कर दूँ 5-0, उसके बाद ला देता हूँ 2-1, फिर ला दिया 4-2, ठीक है। अब देखते हैं वो 8 रुपये वाला स्कीम काम करेगा क्या नहीं। अब 8 रुपये लेके चलिए, इधर 5 खर्चा हो गया, बचा 3, 2 खर्चा हो गया, एक बचा, एक कैशबैक आ गया 2, और अभी आ गया 4। ये नहीं हो पाएगा। अरे यार होगा कि नहीं, जोर से बोलो। नहीं होगा, राइट। क्या करना चाहिए भैया, तो भाई 10 रुपये लेके चलना पड़ेगा भैया, तभी जाके ट्रांजेक्शन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। 10 रुपये लेके चलोगे तो ये हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर 10 होगा, क्योंकि आप अब किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो आपका आंसर 10 आने वाला है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। यही बोल रहा है कि आपको ट्रांजेक्शन किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो, और वर्स्टेस्ट केस में ट्रांजेक्शन आपको कितना मिनिमम रुपये देना पड़ेगा कि वर्स्टेस्ट ट्रांजेक्शन भी आपका पास कर जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आ ही गया यार, होशियार हो आप लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन सुनते ही एक बार जो मेरा माइंड में स्ट्राइक किया है, दो टाइप का ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट। कि एक तो आप मतलब A रुपया का था, आपको B कैशबैक मिला। हो सकता है कि A B से बड़ा हो या A B से छोटा हो, बराबर भी हो सकता है भाई, सही बात बनो। अब A B से भी छोटा है, मतलब आप पैसा दे इतना सर आपको मिल जा रहा है, ये एक अलग टाइप का ट्रांजेक्शन हो गया भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा। और एक हो गया A greater than B, आप दे रहे हो आपको बहुत कम पैसा रहा है, राइट। B रुपये होता है ऐसे ही पेटीएम वगैरह में, राइट। 10-15 हज़ार देंगे तो भैया 1-2 रुपये दे देते हैं हम लोग को, तो ऐसा ट्रांजेक्शन, राइट। तो आपको पता है कि आपको कितना रुपये मिनिमम लेके चलना चाहिए ताकि आपका काम हो जाए, है ना। आप बताइए वर्स्ट केस में ऐसा मैं बोलूँ तो ठीक रहेगा, समथिंग ऑफ लाइक दिस की ऐसा मान सकते हैं कि भैया वर्स्ट केस में ऐसा देखो, आपको ट्रांजेक्शन आप अरेंज कर दिए कैसे भी, राइट। और ट्रांजेक्शन को आप कैसे भी अगर अरेंज किए, मानो ये ट्रांजेक्शन इस टाइप का कि आपको इधर पैसा लॉस जा रहा है, फिर इधर पैसा मिल जा रहा है, फिर लॉस हो जा रहा है, फिर मिल जा रहा है। अगर इस टाइप का कुछ भी आप अरेंज किए, तब तो वो वर्स्ट नहीं होगा ना, क्योंकि इनिशियल आप कुछ पैसा लेके चले, इधर थोड़ा सा पैसा कम गया, आपका इधर से स्टार्ट किए, फिर थोड़ा पैसा बढ़ा दिया, फिर थोड़ा कम गया, फिर बढ़ गया, तो क्या ये वर्स्ट है, नहीं। वर्स्ट क्या होना चाहिए भैया, इनिशियल सारा पैसा घटता जा रहा है,
फिर बढ़े अलग बात है, पर इनिशियली सारा घटा ही होगा। इधर से शुरू किया तो भाई घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, तो इनिशियली जितना घट सकता है घट जाएगा, तो हम लोग जो शुरू करेंगे मैक्सिमम से शुरू करेंगे। अगर ऐसे ऊंच नीच होगा तो हम थोड़ा कम से भी शुरू करेंगे, मान लो तो थोड़ा घटेगा, फिर बढ़ गया, फिर घटेगा, फिर बढ़ गया, तो जरा हमको कम से शुरू करने से भी हमारा काम पहुंच पा रहा है, राइट। बट अगर हम लोग सारा जितना घटा रहा है ट्रांजेक्शन सबको स्टार्टिंग में रख देंगे हम लोग, तो जितना घटेगा एक बार में घट जाएगा, उसके बाद बढ़ेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर एक बार में जितना घटना होगा वो आपको इनिशियल मनी से कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल आपको जब तक घटता जा रहा है तब तक आपका कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। जब तक आपका लॉस में जा रहे हो तब तक कोई भी हेल्प करने नहीं आ रहा है, तो आप मैक्सिमम लॉस एक बार में इनकर कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। आया कि नहीं आया? नहीं, मेरे को नहीं रहा समझ में आया। अगर नहीं आया तो पॉज करके समझो मैं जो बोला। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो भैया, अब देखो, अब दो सिनेरियो हो गया क्या। या तो मतलब कोई ट्रांजेक्शन है नहीं जिसमें प्रॉफिट हो, कोई ट्रांजेक्शन है नहीं जिसमें प्रॉफिट हो, तो बस तो भैया क्या करना है, तो क्या करना चाहिए बताइए। आगे जितना लॉस हो सकता है हम वो निकालेंगे, ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इसमें किसी में प्रॉफिट नहीं है ना भैया। तो क्या करना है भैया, 4-2 है और 2-1, तो सब में लॉस हो रहा है, राइट। इसमें 5 रुपये नुकसान हो रहा है टोटल, इसमें कितना रुपये नुकसान हो रहा है, 2 रुपया ओवरऑल, इसमें 1 रुपये नुकसान हो रहा है। तो आपको पता है 8 रुपये तो नुकसान मेरा हो ही रहा है। 8 रुपये तो मेरे को लेके चलना ही है कम से कम, राइट। कम से कम मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है। अब आठ अब जो भी ट्रांजेक्शन लास्ट में करें, जो भी करें, मैं नहीं फर्क पड़ा कौन सा करें, आप जो भी करें, ग्रीडी थॉट है, ठीक है, जो भी करें, मानो आप कुछ भी एंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ए कॉमा बी, राइट, इसको कर रहे हो। अब आपको पता है मेरे भाई कि आप जो एंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हाँ, वो नुकसान वाला ही है, क्योंकि सारा नुकसान वाला ही आप कह रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। तो नुकसान होने वाला है। आप जब यहाँ तक सारा ट्रांजेक्शन करके पहुंच चुके हो यहाँ पे, आपको मिनिमम भी करना है, तो आप क्या चाहोगे कि भाई जब मैं यहाँ तक ट्रांजेक्शन करके पहुंच गया हूँ तो मेरे पास ए रुपया ही बचे, मेरे पास ए ही बचे मिनिमम ना। अब ए से कम बचेगा तो आप ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ए से ज्यादा बचेगा तो भाई पैसा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा लेके चाहिए अपने साथ, मिनिमम नहीं, कम से कम नहीं लेके चाहिए आपको, उतना पैसा चाहिए जितना में आपका काम हो जाए, राइट, वर्स्ट केस में भी। तो आप बेस्ट केस से आपको ए होना चाहिए भैया। अगर ए हुआ आपके पास तो सही है, मतलब मिनिमम रुपया लेके चाहिए थे, क्योंकि अब लास्ट वाला काम हो पा रहा है, अब ये काम खत्म हो जाएगा, ए माइनस से 0, बस कैशबैक आपको मिल गया बी। हाँ ना बोलो, कैशबैक कितना मिलेगा आपको, 20 रुपया मिल गया। तो आप इनिशियल सम कुछ एस से स्टार्ट किए थे, और कुछ रुपया आप खर्चा कर दिए रास्ता में मेरे भाई, और आपको अभी मिल गया 20 रुपया। ये मैं सही लिखा हूँ, बच रहा है 20 रुपया, राइट, बेसिकली। आप स्टार्ट किए इससे, आपके पास बच रहा है बी, और खर्चा भी इसमें कितना किए, जितना लॉस हो सकता है 8 रुपया बेसिकली इस केस में, है ना। तो आपका सम स्टार्टिंग वाला कितना होगा, बी प्लस जितना लॉस हो सकता था 8, इस केस में 8 है, राइट। और आपको इसको वर्स्ट केस के हिसाब से मैनिपुलेट करना है। आपको पता है वर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हो, बी का मैक्सिमम रख दोगे, तो मैक्सिमम बी क्या हो सकता है, 0 2 1 8, तो आंसर हो जाएगा 10। अभी हम लोग निकाल गए थे, इसका आंसर 10 नहीं होगा, राइट। अरे आया कि नहीं? नहीं, मेरे को नहीं सुन रहा, आप लोगों को नहीं आया मेरे को लग रहा है। क्या टफ था बताइएगा, इसमें जेई वगैरह दियो आप, ये सब टफ है आपके लिए। आपको पता है आपको इनिशियल से स्टार्ट करना है, आपको पता है आपको रास्ता में मैक्सिमम लॉस 8 रुपये से ज्यादा हो नहीं सकता, 8 रुपये लॉस होगा ही होगा, पर ये पक्का भी कि 8 रुपये लॉस होना ही है। 8 रुपये लॉस आपका हो गया, आपके एंड में कितना रुपया बच रहा है, बी बच रहा है मान लो, और हम लोग इसको मिनिमम रखें कि मिनिमम बी बचेगा ही, और ये मिनिमम को मैक्सिमम करना है कि बी मैक्सिमम क्या बच सकता है हमारे पास, तो आप देखोगे वर्स्ट केस में भी तो 2 रुपया बच सकता है, तो वर्स्ट केस में आंसर 10 होगा। इससे बड़ा आंसर हो भी नहीं सकता। और अगर आपको याद होगा अच्छे से कि जब हम लोग को इधर में अरेंज करके आप लोगों को दिखाया था, तो इधर 4-2 रखा था तभी आंसर 10 आया था, बाकी इस केस में तो आंसर 10 आया नहीं था, इस केस में आंसर 8 ही आया था, और सही में 8 तो 0 8 ही होना चाहिए इस केस में आंसर। अगर आप इसको एंड में रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 8 तो 9। आई थिंक दिस फैक्ट इज क्लियर, राइट। जो एंड में रख रहे हो उसका जो बी वाले उससे हम लोग को बहुत फर्क पड़ रहा है, राइट, उसी से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो भैया अब कोई बोलेगा भैया ठीक है, ये तो आप एक केस बताया कि मानो सब में लॉस करे, कुछ प्रॉफिट वाला भी हुआ तो ठीक है, तो मतलब लॉस 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 बहुत सारा लॉस हो गया, फिर कुछ कुछ प्रॉफिट वाला भी आ गया। तो भाई इधर तक तो आपका मैक्सिमम लॉस हो चुका है। आप इधर से कुछ बड़ा अमाउंट लेके चलिए, फिर आपका लॉस होकर इधर तक मेकअप कर रही है, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाइए। अब इधर आपके 10-10 रुपया बच रहा है, ठीक है, सब होने का आपका 10-10 बच रहा है। अब आप इधर कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, 3 प्रॉफिट वाले, आप किसी भी ऑर्डर में करो आपका पैसा बढ़ेगा ही। मैं गलत हूँ? आप किसी भी ऑर्डर में ट्रांजेक्शन करो आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि इससे प्रॉफिट वाले, राइट। आप थोड़ा रुपया दोगे फिर आपको रुपया मिलेगा जो कि कैपिटल से ज्यादा मिलेगा, राइट। और बढ़ गया आपका जस्ट इधर जब पहुंचते पहुंचते और बड़ा हो जाएगा, इधर तो बढ़ रहा है पैसा भाई। तो कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है, मतलब अगर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे और बस खरीद पा रहेंगे एक को भी खरीद पाएंगे, मतलब मान लो इसका 5 रुपया है खरीदने का रेट, इसका 6 रुपया है, इसका 2 रुपया है,
कि किसी एक को भी हम एचडीएफ जो बच रहा है हमारे पास वो खरीदने लायक है, वर्स्ट केस में वो किसको खरीदेंगे, बड़े सबसे बड़े वाले को। इसको हम खरीद पा रहे हैं तो हमारा काम हो गया, क्यों? क्योंकि अगर हम सबसे बड़े वाले को खरीद पा रहे हैं, ठीक है, एच डैश अगर 6 से बड़ा है, तो अगर आप इसको खरीदिए, मान लो खरीदिए, तो अब एच डैश मैंने 6 बचा, कैशबैक आपको मिलेगा 6 से बड़ा होगा। हाँ ना बोलो, तो अगर फाइनली एच डैश प्लस क्यू हो गया, राइट, कुछ पैसा के विच ग्रेटर देन जीरो, राइट। ये आई थिंक समझ में है ना? बस खत्म, फिर यही है आप लोग तो। अगर आपके पास एच डैश था, आप इसको खरीद के एच डैश प्लस किया, आपके पास हो गया, तो ये तो उससे भी बड़ा है। अगर आपका एच डैश 6 से बड़ा था क्योंकि आप इसको खरीद पा रहे थे, तो ये भी 6 से भी बड़ा है, ये 6 से बड़ा है और उससे भी बड़ा है। अभी उससे भी बड़ा अगर है तो भाई ये सब तो आप खरीद ही पाओगे ना, क्योंकि आप सबसे मैक्सिमम वर्स्ट केस में क्या है, आपका जो एच डैश है सबसे बड़ा वाले को खरीद पाए, और सबसे बड़ा वाले को एच डैश खरीद पा रहा है, तो फिर कैशबैक में एच डैश और भी बड़ा हो गया, तो बाकी सबको तो खरीद ही जाएगा भाई, चुटकी बजा के खरीद देगा। तो इस केस में आपको किससे मतलब है मेरे भाई? इस केस में आपका मतलब है मेरे भाई कि आंसर क्या होगा, जितना बच रहा है प्लस सबसे महंगा वाला, राइट। तो हम लोग क्या चाहेंगे, हमारे पास कुछ पैसा बचे, इन द बेस्ट केस कि हम लोग चाहेंगे कि जब तक हम लोग यहाँ तक खत्म करके हमारे पास 0 रुपया हो जाए, तो कितना खर्चा करेंगे मैक्स लॉस, जितना लॉस मैक्सिमम हो सकता है उतना हम लोग खर्चा कर चुके होंगे अब तक। अब कुछ भी हमारे पास बच नहीं रहा है, कितना बच रहा है बस, एक एक को खरीद सके उतना पैसा बचना चाहिए, जो बेसिकली सबसे महंगा वाला मैक्स ऑफ कॉस्ट, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। आपको पढ़ा के मेरे को हेडेक हो गया? नहीं रे, मजाक कर रहा हूँ। क्लियर हो गया ना मेरे भाई? क्या बोला मैं? हम लोग इसमें यही चाहेंगे कि भाई हम लोग जितना वर्स्ट ट्रांजेक्शन सबको अटेम्प्ट कर दिया अच्छा खासा, अब हमारे पास कुछ पैसा बचे ही नहीं, जितना बचे कि बस हम लोग एक को खरीद सके, और किसको खरीदना चाहिए हम लोग को, जो सबसे महंगा है उसको खरीद पा रहे हैं, क्योंकि फिर हम लोग को उससे ज्यादा ही मिलता रहेगा हमेशा, तो काम हम लोग का बन जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी वांट, राइट, कि हम लोग शुरू करें ऐसे, पूरा इधर से कुछ खर्चा कर दिया हम लोग रास्ता में, मुझे मैक्स लॉस के बराबर ही होगा, राइट। जितना लॉस कर सकते हो लॉस हो गया रास्ता में, उतना ही लॉस होगा टोटल। अब अभी आपके पास कितना बच रहा है, मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट, राइट। तो बस आपका ये हो गया कैलकुलेट, राइट, दैट्स इट, खत्म। तो आप देख, आप इसको कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट, कैसे लिख सकते हो भाई, देख सकते हो कि एक भी स्टेप का है कि नहीं, जो बेकार ट्रांजेक्शन जिसमें आपको पैसा मिल जाएगा एक भी ऐसा नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स लॉस, जो कि आप निकाल सकते हो, प्लस प्लस क्या, बस मैक्सिमम ऑफ कैशबैक जिसका है अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। पर अगर एक भी ऐसा ट्रांजेक्शन है आपके एरिया में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स लॉस सब निकाल दोगे, प्लस मैक्सिमम ऑफ क्या, इनिशियल कॉस्ट जिसका सबसे ज्यादा है वो हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो हर केस में आपका आंसर होगा, अगर आपका एक भी नहीं है, नॉट देयर, एक भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्स लॉस प्लस क्या, मैक्सिमम ऑफ कैशबैक। अगर आपका एक भी है तो आपका हो जाएगा मैक्स लॉस प्लस मैक्सिमम ऑफ प्राइस। ये आप चेक करके कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से जो दिया, ठीक है, ये मैं रेफर किया था सॉल्यूशन कॉन्टेस्ट में, आई बिलीव नहीं बना था हम लोग से, बिकॉज नेटवर्क इश्यूज भी थोड़े हो रहे थे, लाइट कट्स भी हो रहा था, तो नहीं हुआ था ये। बाद में रेफर किया एक सॉल्यूशन में, तो वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, देखिए। ये बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि मैक्स लॉस तो हमेशा निकाल लोगे आप, लॉस कब होगा, जब ये फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा हो, लॉस उसी केस में होगा। तो लॉस आप निकालिए भाई, इतना लॉस हो सकता है मेरा, आराम से निकल गया। अब लॉस आप निकालिए, आपको क्या चाहिए, एक तो मैक्स वेरिएबल चाहिए टू डिनोट, अगर वैसे एक भी नहीं तो मैक्सिमम ऑफ व्हाट, मैक्सिमम ऑफ कैशबैक, अगर वैसे एक भी है तो मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इधर मैं क्या कर दिया ना भाई, देखिए अगर इस टाइप का ट्रांजेक्शन है, किस टाइप का, जिसमें आपका नुकसान हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या चाहिए, कैशबैक से मतलब है तो मैक्सिमम कैशबैक। अगर आपको उल्टा टाइप का ट्रांजेक्शन है तो आपको किससे मतलब है, मैक्सिमम ऑफ ट्रांजेक्शन, इसी से मतलब है, राइट, खत्म कहानी। आपको रिटर्न करना है लॉस प्लस हो, आई थिंक दिस व्हाट इज क्लियर टू यू, राइट। राइट, अगर ये वीडियो समझ में आया गैस, तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर कीजिए। अगर थोड़ा भी डाउट है तो गाइस यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, शायद हो सकता है कुछ भूल हो गया होगा मेरे से, अगर बाई चांस इंसान ही गया तो मुझको बता देना, आई ट्राई टू क्लियर इट, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखिए, एंड यू कैन चेक आउट द लेटेस्ट वीडियोस, माइक्रोसॉफ्ट अमेजन सबको कैसे डिकोड किया गया है कि आप क्या चाहिए टू गेट इनटू दोस कंपनीज, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितना ओवर राउंड होता है, हाउ टू अप्लाई फॉर दैट कंपनी, एवरीथिंग, राइट, हायरिंग प्रोसेस पूरा है, रोड मैप कंप्लीट है, यू कैन वॉच इट, ठीक है। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।